हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि अगर आप रेगुलर क्वालिटी एजुकेशन को फॉलो करें तो आप सबको पता होगा कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत सारी नई नई चीज़ें आप सबके लिए लेकर आ रहा है। तो उसी क्रम में, उसी कड़ी में आज और बहुत बेहतरीन चीज़ आपके लिए लॉन्च होने वाली है। अभी जैसा कि आप आरपीएससी का, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का भी पैटर्न देख लीजिए, जैसा कि रीट का एग्जाम हुआ, पैटर्न जो है वो एकदम से बदलता जा रहा है। और इन सभी एग्जाम में एक जो बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है वो रहता है करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स में भी बहुत आप देखोगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उन सबको देखते हुए आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में अभी आगे अगर हम बात करें आरपीएससी के, आरएएस और एसआई जैसे बहुत बड़े एग्जाम्स आने वाले और बहुत अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन सब में एक तरह से आपकी उस डिमांड को भी पूरा करते हुए आज हम एक, जो आपने थंबनेल पे देखा होगा, न्यू लॉन्चिंग, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मैगजीन कह लीजिए, पत्रिका कह लीजिए, वो आज आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। उसमें एनआर सर ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके आपके लिए एक बहुत ही जो बेहतरीन बुक है वो तैयार करी है। और ये जो बुक आने वाली है, मैं एनआर सर को कहूंगा, सर एक बार सभी विद्यार्थियों को भी दिखा दिया जाए। ये बुक जो है अभी मार्केट में आ चुकी है आप सबके लिए। नाम इसका दिया है, सर ने ही दिया है कि ज्ञानास्त्र इसका नाम रखा जाएगा, और इसी नाम को सार्थक करते हुए ये बुक आपके लिए मार्केट में आ चुकी है। मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में ये करंट अफेयर्स की एमसीक्यू बुक रहने वाली है। मार्केट में जो अभी भी करंट अफेयर्स की बुक आ रही है, उससे थोड़ा-सा हमने कुछ अलग करने का प्रयास किया है कि स्टूडेंट्स को उनकी माँग को देखते हुए कुछ अलग तरह का होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी करंट अफेयर्स के लिए थ्योरी बुक आती है, बहुत कुछ अच्छी मैगज़ीन भी आती है, हम हमेशा फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करते आ रहे होंगे इसे। लेकिन इस करंट अफेयर्स में, इसमें हमने नया क्या किया? इसमें हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न को इसको लिया है। अभी तक मार्केट में जो भी बुक्स आती है, मैगज़ीन्स आती है, बहुत अच्छी मैगज़ीन भी आती है। मैं हमेशा उसके लिए पढ़ने के लिए सजेस्ट भी करता हूँ बहुत सारी। चाहे क्रोनोलॉजी आप ले लीजिए, है मूमल ले लीजिए, अभी भी बहुत अच्छी मैगज़ीन्स आती हैं जिनको आप रेगुलर, और भी अलग-अलग पब्लिकेशंस जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हमने इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना, कुछ नया करना, एग्ज़ाम की ज़रूरतों को पूरा करते हुए हमने किया। इसको हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाते हुए इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में लेकर आए। मार्केट में शायद बहुत ही कम होंगी जो करंट अफेयर्स की बुक जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आती बिल्कुल होगी। सर। और जैसा एग्जाम में आ रहा है उस तरह के क्वेश्चंस का संकलन किया है और बहुत डिटेल में व्याख्या दी है। जिस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। बहुत बेहतरीन इसमें व्याख्या की गई है। और इसको हमने अभी त्रैमासिक यानी 3 महीने की मैगजीन के फॉर्मेट में तैयार किया है। मतलब जैसे आगे एग्जाम, एसआई का एग्जाम आने वाला है और आरएस का एग्जाम होने वाला है, उसमें अगर आप 2 त्रैमासिक यानी कि 6 महीने का पढ़ के जाए तो मैक्सिमम सवाल, क्योंकि 6 महीने से पूछ जाते हैं, वो सारे के सारे इस बुक से कवर हो जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इसमें हमने उसी तरह का पैटर्न रखते हुए कवर किया। तो ये एक तरह से क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से आप सबके लिए एक नया गिफ्ट, नया सेगमेंट, नया तोहफा आप सबके लिए आज आने वाला है। और ये आपकी तैयारी को, करंट अफेयर्स को जो है आगे आने वाले समय में जो इतने कठिन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत आसान आपके लिए बना देंगे। ठीक है, तो एनआर सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बुक के बारे में? बिल्कुल सर, ये एक तरीके से पिछले 2 सालों से अपने प्लेटफ़ॉर्म पर मैं करंट अफ़ेयर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरे साथ एक बेहतरीन टीम काम कर रही है सर के मार्गदर्शन में। तो अभी जो आरपीएससी का और अधीनस्थ बोर्ड का लगातार पैटर्न बदल रहा है, उस बदलते हुए पैटर्न में सर हमने एक चीज़ डिकोड करी है हुँ, कि अभी ज़्यादातर जो ऑथेंटिक सोर्सेज़ होते हैं सरकार के, जैसे पीआईबी है, डीआईपीआर है, राजस्थान का सूजस है, वहाँ से सीधे-सीधे स्टेटमेंट बना कर के सवाल पूछे हुँ, जाते हैं। और ज्यादातर प्रश्न भी स्टेटमेंट वाले पूछे जा रहे हैं। तो हमने इस किताब के अंदर भी उन्हीं सारे के सारे ऑफिशियल सोर्सेस से कंटेंट को कंपाइल किया है। तो ये किताब, ये बुक, एक तरीके से ये मैगज़ीन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। हुँ, हुँ, हुँ। और अभी सर मैं आगे बताऊँगा भी सही सारी की सारी डिटेल्स विद्यार्थियों को कि किस तरीके से इसको पढ़ना है। क्योंकि केवल किताब लाने से कुछ नहीं होगा, ला कर के बिल्कुल, उसको पढ़ना भी होगा, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से किस-किस सेगमेंट को कवर करना है, कैसे हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें किन-किन पॉइंट्स को इन्वॉल्व करा है, उसके बारे में भी अभी सारी की सारी जानकारी दी बिल्कुल। जाएगी। इसमें जो चीज़ मेनली यहाँ पर टीम ने वर्क किया है, देखो क्या है कि थ्योरी बुक आ रही है, थ्योरी जो मैगज़ीन आती है करंट अफेयर्स की, बहुत सारी मैगज़ीन्स आ रही है, बहुत अच्छी मैगज़ीन भी आ रही है। लेकिन स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे ही वो मैगज़ीन से जैसे क कथन कारण वाले ले लीजिए, या एक-एक प्रश्न में जो 4 प्रश्न बनाकर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, हुँ, वहाँ स्टूडेंट थ्योरी पढ़ा हुआ तो है, लेकिन अब उसमें एक-एक पॉइंट को पकड़ना, सवाल किस तरह के बनेंगे। स्टूडेंट्स ने थ्योरी पढ़ ली, उसको लगता है कि सभी पढ़ लिया, लेकिन सवाल थोड़ा-सा घुमाकर बना दिया जाता है या 4 प्रश्न एक ही प्रश्न में दे दिया जाता है, तो वहाँ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो इसमें बिल्कुल। यही करने का अपन ने प्रयास किया है कि
उसी लेवल के, उसी तरह के सवाल पहले से आपके अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी जाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब यहाँ पर एनआर सर जो है आपको इस बुक के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला है, और कुछ एक दो हमने बहुत बेहतरीन नए सेगमेंट भी जोड़े, उसके बारे में सर आपको जानकारी देंगे। ये हमने पहला एडिशन है, प्रथम अंक है इसका, हर 3 महीने में निकलेगी। और अगले एडिशन आने से पहले आपको खुद को जो है सभी साथी एक बार इस बुक को जरूर पढ़े, मेरी आपको सलाह रहेगी, और अपना फीडबैक जरूर दे। आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी हमें फीडबैक जरूर दे। ये पहला अनुभव रहा है, तो आप बताइए कि इसमें क्या आपको अच्छा लगा, क्या इसमें सुधार आप में किया जा सकता है। बाकी एनआर सर आप बाकी इस बुक में और क्या क्या रहने वाला है सारा जरूर बता दीजिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो साथियों, जैसा कि सर ने आपको बताया है, ये जो ज्ञानास्त्र है एक तरीके से ज्ञान का अस्त्र है, प्रामाणिकता और परिश्रम का संगम है आपका ये ज्ञानास्त्र। और ज्ञानास्त्र जो टैगलाइन दी है ना, इस टैगलाइन के पीछे की भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी कभी अपन अपनी लाइव क्लास में जब आप सामने जोड़ोगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अभी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ रहा है, करंट अफेयर्स का जो लगातार पैटर्न बदल रहा है, आप देखोगे अभी करंट अफेयर्स को एक सब्जेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है। 12 से 15 के करीब क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आपसे कथन वाले सवाल पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के प्रश्नों का इसके अंदर कंपाइलेशन करा है। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं। ये किताब है आपके पास में, जैसा कि आपको सर ने दिखा भी दिया होगा, आपको हर एक बुक स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। अभी आगे मैं सारी जानकारी दूंगा, इसको आप कैसे मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, और आपके नजदीकी बुक स्टोर में भी अवेलेबल है। राजस्थान के लगभग 30 से अधिक जिलों के अंदर ये आपकी अवेलेबल है। तो ये ज्ञानास्त्र है, इसमें प्रामाणिकता और परिश्रम का संगम है। इसी चीज को हमने ज्ञानास्त्र नाम देने का प्रयास किया है। इसके पीछे की कहानी भी आपको बताएंगे। बुक की इमेज जो है ये आप ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे देख चुके होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इस बुक में हमने किन किन चीजों को कंपाइल किया है, क्या क्या चीजें रखी है। तो आप आपके एसआई का सिलेबस उठा करके देखो या आरएस का सिलेबस उठा करके देखो, उसमें पर्टिकुलर आपको नेशनल इंटरनेशनल का सेगमेंट अलग से दिया हुआ है, स्पोर्ट्स का सेगमेंट आपको अलग से दिया हुआ है, व्यक्तित्व और पुरस्कार वाला सेगमेंट आपको सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके टेक्नोलॉजी का सेगमेंट भी अलग से सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो सिलेबस में जो जो पॉइंट आरपीएससी और आरएसएसबी के द्वारा मेंशन किए जाते हैं, मेन फोकस हमने रखा है आरपीएससी को टारगेट करते हुए। और अगर आप आरपीएससी को टारगेट करने वाले प्रश्न पढ़ लेते हो, उस लेवल की तैयारी आप कर लेते हो, तो अधीनस्थ बोर्ड का कोई सा भी एग्जाम मुझे नहीं लगता कि आपके वहां पर प्रश्न गलत होंगे। तो ये किताब अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी करने वाले साथियों को भी जरूर पढ़नी चाहिए, चाहे आप सामने एलडीसी का एग्जाम देने वाले हो या लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हो। ऐसे स्ट्रॉन्ग कथन वाले सवाल भले ही ना हो, लेकिन इन कथनों के एक कथन का सवाल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो हमने पहला सेगमेंट इसके अंदर रखा है आगामी परीक्षाएं, कि 2026 के साल में आपके सामने कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं, ताकि आप इसके पहले प्रश्न पर ही देख करके ये पता लगा पाओ कि आपका टारगेट क्या है, किस अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। फिर हमने इसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सेगमेंट ऐड किया है, 4 से लेकर 10 पेज के बीच में। सबसे पहले दिसंबर का करंट अफेयर रखा है, उसके नीचे नवंबर का है, उसके नीचे अक्टूबर का है, ऐसे करके अंतरराष्ट्रीय पूरा कवर है। उसके नीचे फिर राष्ट्रीय वाला है, सेम राष्ट्रीय के अंदर सबसे पहले दिसंबर का करंट दिया है, फिर नवंबर का है, फिर अक्टूबर का है। तो इस सीक्वेंस में दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, 7 सेगमेंट इसके अंदर कवर करे हैं। राजस्थान का सेगमेंट अच्छे तरीके से कवर है। खेल समसामयिकी स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट जो है, इसको भी बेहतरीन तरीके से, नॉट ओनली आपकी जो मार्केट में मैगजीन्स आती है, आप देखोगे उन मैगजीन्स में से आजकल प्रश्न पूछे भी नहीं जा रहे हैं स्पोर्ट्स के सवाल आपसे आरपीएससी पूछ रही है दैनिक नवज्योति और राजस्थान पत्रिका जैसे अखबारों से उठा करके, और स्पेशली राजस्थान के स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट। तो हमने इसके अंदर आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है, क्रोनोलॉजी मूवल होती है, उनके अतिरिक्त उनमें जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसको तो लिया ही है, उनके अतिरिक्त जो दैनिक नवज्योति, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर्स के अंदर आपके स्पोर्ट्स के सेगमेंट कवर होते हैं, उनको भी इसमें ऐड किया है। एक टेक्नोलॉजी का सेगमेंट पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स आपको अलग से दिया है। आप देखोगे आरएस और एसआई वाले एग्जाम में आपसे पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पूछी जाती है, और टेक्नोलॉजी के लगभग आपके 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 7-8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न तो सीधे सीधे करंट से रिलेट करते हुए पूछे जाते हैं। आईएनएस विक्रांत के बारे में पूछ लिया, किसी मिसाइल के बारे में पूछ लिया, अंतरिक्ष में कोई मिशन भेजा गया है इसरो के द्वारा, उसके बारे में पूछ लिया। वो सारा का सारा सेगमेंट इन 3 महीनों का बकायदा पीआईबी से हमने कवर करा है इसके अंदर। आगे व्यक्तित्व और पुरस्कार वाला सेगमेंट है, और लास्ट में पहल, योजना और कार्यक्रम जो भी हुए हैं आपके, वो वाला सेगमेंट है। और सबसे लास्ट में इसमें हमने हाल ही में आरपीएससी ने आपके एसआई टेलीकॉम का और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर करवाया था, उनके अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे उनका भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दिया है।
इसमें ऐसा रहेगा कि हर महीने की त्रैमासिकी में पिछले 3 महीनों के दौरान, जैसे अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जितने भी एग्जाम करवाए हैं आरपीएससी ने, उनको इसमें हमने लेने का प्रयास किया करंट अफेयर। अगली जो आपकी मैगजीन आएगी उसमें जनवरी, फरवरी और मार्च में जो जो एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम में करंट अफेयर के पूछे गए सवालों का भी कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। और सबसे लास्ट में हमने फीडबैक का ऑप्शन रखा है, इस वाले सेगमेंट पर भी बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ऑप्शन है जो आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो देखो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक डेमो दिखा देता हूं कि इसमें प्रश्नों का कंपाइलेशन किस प्रकार का है। जैसे देखो, सबसे पहले ये आपका अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, जिसमें पहला महीना दिसंबर आपके शुरू हो रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन यात्रा के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। 3 कथन आपको दिए हैं और आपसे पूछा है कि कितने कथन सही है। आप उसमें से चूज करोगे कितने कथन सही है, उसके नीचे उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है। दैट मीन्स प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा से संबंधित जो कोई प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो प्रश्न इस वाले सेगमेंट में कंप्लीट कवर हो जाएगा। यहां आप देखोगे जैसे दिसंबर में सारे के सारे प्रश्न हैं, उसके बाद में यहां से नवंबर शुरू होता है। तो नवंबर में राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 के संदर्भ में असत्य कथन आपसे पूछा है। 4 कथन है, इस 4 में से 3 सत्य है लेकिन एक असत्य है। असत्य कौन सा है? डी असत्य, तो वो आपको यहां पर व्याख्या के अंदर दे भी दिया है। और ये असत्य है तो क्यों है, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इस सवाल से रिलेटेड आपसे और एग्जाम में क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे फैक्ट भी यहां पर एक्सप्लेनेशन के अंदर कवर करे हैं। दैट मींस जैसे प्रश्न आपसे अभी वर्तमान में बोर्ड के द्वारा या पैनल के द्वारा पूछे जा रहे हैं, एग्जैक्ट वैसे के वैसे प्रश्नों का कंपाइलेशन आपको इसमें मिल रहा है। स्पोर्ट्स के सेगमेंट में आप देखोगे जैसे ये स्पोर्ट्स का सवाल है, इसमें 4 खिलाड़ी और इनमें से कौन कौन स्वर्ण पदक विजेता है, इसमें से कितने सत्य है ये आपसे पूछ लिया। इसके बाद में इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दी कि कौन से खिलाड़ी को कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा पदक मिला है। स्पोर्ट्स का भी कंप्लीट सेगमेंट यहां पर राजस्थान का और नेशनल का दोनों कवर किया गया है। और अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट हुआ है, जैसे आपके हाल ही में विंबलडन ओपन भी हुआ था, उसको भी इसके अंदर कवर किया गया है। टेनिस के चारों आपके जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उनको। यहां आप देखोगे पुरस्कार वाले के अंदर अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित राजस्थान के खिलाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। आपको पता होगा जो साथी रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अर्जुन पुरस्कार राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है। एक आपके जयपुर के पद्मनाभ सिंह है, दूसरे आपके नागौर के निर्मला भाटी है और तीसरे आपके भरतपुर के पैराशूटर रुद्रांश है। इनके बारे में 3 कथन दिए हैं। फिर आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। अब इसके अंदर अगर तीनों सत्य है तो ऑप्शन नंबर डी चूज कर लिया और उनके बारे में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दी कि इस वाले इवेंट का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया है या इनका चयन किस प्रकार से किया गया है। आप देखोगे एक ही सवाल के अंदर आपके अर्जुन पुरस्कार के अंदर राजस्थान के जितने भी खिलाड़ियों का चयन किया गया है उनका सारा का सारा सेगमेंट, ये कौन से खेल से संबंधित है, कौन से जिले से है, इनको कौन से पुरस्कार के लिए चुना गया, सारा सेगमेंट एक सवाल के अंदर कवर हो गया। दैट मीन्स अब आपको कंटेंट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जो मेहनत एक विद्यार्थी सिलेक्शन लेने के लिए खुद अंधेरे कमरे में बैठ करके करता है, वो मेहनत आपके लिए मेरे साथ मेरी टीम ने मिलकर के करी है। मेरी टीम के लिए भी, जो टीम मेरे साथ काम कर रही है, उनको भी आप स्पेशल धन्यवाद देना। मैं कोट करना चाहूंगा भूपेंद्र जी, रोहित जी और महेंद्र जी, इन 3 मेंबर्स ने मेरे साथ में काम किया और बहुत डेडिकेशन से, बहुत डीपली वर्क किया है। सरकार की वेबसाइट्स को खंगालना, पीआईबी के डॉक्यूमेंट्स मतलब 5-5, 6-6 पेज के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, उनमें से जो है क्रीम कंटेंट छांट करके निकालना, उनको क्वेश्चंस के फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, बहुत मेहनत इसके अंदर लगी है और ये मेहनत आप लोगों के लिए की गई है। तो इस मेहनत को सराहना आपकी जिम्मेदारी है। अब यहां पर इस कंटेंट में अगर आपको लगता है कि नहीं सर कोई सुधार किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग कौन सी चीज होनी चाहिए, तो वो वाली राय भी आपसे ली जाएगी, उसको भी नेक्स्ट एडिशन के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहां आप देखोगे पुरस्कार के अंदर नोबेल पुरस्कार का सवाल लिया है। इस एक ही सवाल के अंदर चिकित्सा, भौतिकी और रसायन के तीनों नोबेल पुरस्कार कवर करे हैं। इनको आपको मिलान करना है। मिलान करने से एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस से क्या होगा, एग्जाम में जाकर के आप सवाल देखोगे ना, आपने वैसा का वैसा सवाल पहले से प्रैक्टिस कर रखा है। आपने अगर प्रैक्टिस कर रखा है तो एग्जाम में आपका वो सवाल गलत नहीं होगा, आपको चीजें क्लिक करेगी। एक तो अपन थ्योरी पढ़ते हैं तब अपन को पता नहीं चलता है कि कितनी चीजें हमें याद है, लेकिन जब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, उसमें पता चल जाता है कि ये वाला आंसर इसका गलत था, तो वो चीज हमें हमेशा याद रहती। तो वही कोशिश यहां पर की गई है और इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर नोबेल पुरस्कार को पूरा आपके कंपाइल भी किया गया है, पूरा एक्सप्लेन भी किया गया है कि इससे संबंधित और क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और मिसलेनियस फैक्ट आपको इसमें मिलेंगे हर एक सेगमेंट के बाद में। जैसे आपके इंटरनेशनल का जैसे ही दिसंबर का सेगमेंट खत्म होगा उसके एमसीक्यूज मिलेंगे, नवंबर के सेगमेंट के बाद में उसके एमसीक्यूज मिलेंगे। हर एक सेगमेंट के बाद में आपके इसमें एमसीक्यू भी ऐड किए गए हैं जो कि वन लाइनर है, क्योंकि कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो वन लाइनर होते हैं और वो आपके
सवालों में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ आप देखोगे हर सेगमेंट के बाद में ऐसे मिसलेनियस फैक्ट वाला भी जो है आपके इसके अंदर ऑप्शन ऐड किया गया है, जिसमें कंप्लीट आपकी चीजें कवर होती है। टेक्नोलॉजी वाला, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ब्लूबर्ड ब्लॉक्स जो सैटेलाइट भेजा गया था उसके संबंध में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कितने सही है वो आपसे पूछ लिया और उसके बाद में उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर दे दिया। समझ गए? मतलब अब आपको क्रीम क्रीम कंटेंट पढ़ना है। अपन क्रोनोलॉजी मूमल या कोई थ्योरी बुक पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, उतनी चीजें याद नहीं होती है। तो हमने टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए इस पूरे के पूरे कंटेंट को कंपाइल किया है। और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जो मेहनत करने वाला विद्यार्थी है, अगर वो पूरी ईमानदारी से इस बुक को पढ़ेगा ना, इन एमसीक्यूज को पढ़ेगा, तो उसको अंदर से ही आवाज आ जाएगी कि यार इसमें कितनी मेहनत की गई है। तो मैं चाहता हूं कि इस बुक को आप पढ़े और रियल मायने में आप बताएं कि हाँ इसमें कहां किस लेवल पर मेहनत की गई है। जब आप बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये चीज आपके लिए कितनी कारगर साबित हो रही है, आपके लिए कितना फ्रूटफुल साबित हो रही है। क्योंकि जो मेहनत आज आप देखोगे प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उस लेवल के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करने वाला विद्यार्थी ही टॉप पर पहुंच पा रहा है, वो विद्यार्थी ही सिलेक्शन ले पा रहा है। और सेल्फ स्टडी करने का मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज को कंपाइल करके, आप देखोगे केसरी सिंह जी का आया था ट्वीट की, भाई साहब ऑथेंटिक किताबें पढ़ो। ऑथेंटिक चीजें, ऑथेंटिक का मतलब सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट्स, जैसे आपके पीआईबी है, डीआईपीआर है, सुजस है, ये ऑफिशियल वहां पर चीजें आती है। उन ऑफिशियल चीजों से आप रेट भी लगा सकते हो। ऑफिशियल चीजों से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपके लिए वही मेहनत यहाँ पर हमारी टीम ने करके एक बेहतरीन संकलन, क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है उस कंपटीशन को इक्वल करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें करनी ही पड़ती है। तो आपके लिए वो मेहनत अपने क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और सबसे लास्ट में ये देखो, स्टार्टिंग का जो इसका पेज है, ये प्राकथन वाला पेज है। इस प्राकथन वाले पेज को आप अच्छे तरीके से पढ़ना। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई जो सच में आपको मोटिवेट करेगी, सच में आपको रियलिटी से रूबरू करवाएगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। और यहाँ पर ये 4 क्यूआर कोड दिए हुए हैं, इसको स्कैन करके आप अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और सबसे लास्ट में, इस किताब के सबसे लास्ट में जो पेज है ना, ये वाला पेज आपको जरूर पढ़ना है ना। इसके लिए मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे ये लास्ट वाला पेज है, इसके पहले वाला जस्ट जो ये पेज है, यहाँ पर स्टूडेंट फीडबैक वाला पेज है। इस फीडबैक वाले पेज को आपको जरूर पढ़ना है। इस पेज में मैंने अपने मन की बात लिखी है, मैंने आप लोगों से आग्रह किया है, आपको बिल्कुल एक वास्तविक और आपका सटीक फीडबैक देना है। अगर कहीं पर आपको सुधार करने लायक चीज लिखे लगे तो वो लिखनी है कि सर इसमें यहाँ पर टाइपिंग एरर है सर, या फिर इसके अंदर फैक्चुअल एरर है, या फिर ये इसके अंदर सुधार किया जा सकता है। तो अगर इसके अंदर कोई सकारात्मक चीज है तो उसको भी सराहना है, ताकि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर कहीं पे कोई सुधारात्मक चीज आपको लगती है तो वो भी आपको बतानी है। और बाकायदा जिन विद्यार्थियों का फीडबैक बिल्कुल प्रमाणिक होगा, बिल्कुल सटीक होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट होगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप हमारी तारीफ के अंदर लंबी लंबी फेंको, नहीं, ऐसी चीज हमें चाहिए भी नहीं, ऐसा हमें फीडबैक चाहिए भी नहीं। हमें बिल्कुल रियल और जेन्युइन फीडबैक चाहिए, क्योंकि रियल मेहनत इसके अंदर की गई है, उस मेहनत का हमें रियल जेन्युइन फीडबैक चाहिए। और जो विद्यार्थी अपना फीडबैक देंगे, आपको यहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया है इस किताब के अंदर पीछे, और एक ईमेल आईडी भी दे दी है, जहां पर आपके लिए कंफर्टेबल हो अपना फीडबैक जरूर भेजना। इस किताब का जो अगला अंक आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च वाला, उसमें हम जिन विद्यार्थियों का फीडबैक सबसे सटीक और प्रमाणिक होगा उसको इस किताब के सबसे लास्ट वाले पेज पर प्रिंट भी करेंगे। हम उनमें से 5 या 10 विद्यार्थियों का फीडबैक चयन करेंगे। तो आप प्रयास करना बिल्कुल जेन्युइन आप फीडबैक दे सको। आपके फीडबैक में खुद पढ़ करके, क्योंकि मैंने इस किताब के ऊपर काम किया है, मेरी टीम ने काम किया, तो मैं डिसाइड करूंगा कि किस विद्यार्थी का फीडबैक बिल्कुल जेन्युइन है। और वो जेन्युइन फीडबैक आपका अगले कंपाइलेशन के अंदर आपकी फोटो और आपके नाम के साथ आपका पूरा का पूरा फीडबैक भी प्रिंट होगा इस किताब के अंदर। तो आपसे आग्रह है, आप अपना फीडबैक जरूर देना इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। और जो साथी इस किताब के साथ में अपना वीडियो बना करके भेजना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, उनको भी करना है, ताकि अपने यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जा सके, जिससे बाकी विद्यार्थी ये जान पाए, जिन्होंने अभी तक इस किताब को नहीं पढ़ा है, वो जान पाए कि यार इस किताब में किस लेवल की मेहनत है, किस लेवल का कंटेंट है। और ये किताब कहां कहां पर मिलेगी, तो आपकी जो ऑफलाइन बुक स्टोर्स है, इसकी आपकी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। जैसे आपके जयपुर के अंदर 4 बुक स्टोर है, अजमेर के अंदर आपके 2 बुक स्टोर है, उसके अलावा आपके अलवर के अंदर 3 बुक स्टोर है, बीकानेर के अंदर आपके बाबू बुक स्टोर वाला है। ये टोटल राजस्थान के सारे के सारे बुक स्टोर है ऑफलाइन, जहां पर ये किताब मिलेगी। अगर इनमें से कोई भी बुक स्टोर आपके आसपास नहीं है तो आपको ऑनलाइन मंगवा लेना इस बुक को। ऑनलाइन इसमें एग्जाम पुस्तक वाला लिंक दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्वालिटी एजुकेशन RS के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, आपको पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑर्डर भी आप कर सकते हो। एक आपके मन में कॉमन सवाल आएगा कि सर इसकी प्राइस क्या है,
तो इसकी प्राइस देखो बिल्कुल हमने जेन्युइन रखी है, जितनी मेहनत इसके अंदर की गई है और जितनी इसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट आई है बिल्कुल उसके आसपास ही रखी है, क्योंकि हमारा ये प्रथम प्रयास है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसको पढ़े, है ना। तो मात्र 90 रुपीज इसकी प्राइस रखी गई है, जिसमें पूरे के पूरे 3 महीने का कंपाइलेशन है, लगभग 100 पेज की जो है आपके ये एमसीक्यू बुक रहने वाली है। आपको एसआई और आरएस का एग्जाम देने से जाने से पहले केवल और केवल 2 एमसीक्यू क्लियर पढ़नी है, उसके अलावा भले आप करंट का कोई और कंटेंट पढ़ो ही मत, बस इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इनकी एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से देख लो। आपके एग्जाम में 90% प्रश्न आपको इसी में से मिल जाएंगे और उन प्रश्नों को आप सही करके आओगे। सबसे बड़ी बात है, पढ़ तो आप कहीं से भी लोगे, बहुत सारा अथाह भंडार है, लेकिन पढ़ने के बाद प्रश्नों को सही करने के लिए आपको बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी होगी, वो प्रैक्टिस आपको इस बुक के अंदर करवाई जा रही है। ये अपने यहाँ पर 2 नंबर है, अगर आपको बुक के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी सजेशन देना हो, इन नंबर पर भी आप बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरी तरफ से जो मुझे आपको जानकारी देनी थी सारी जानकारी दे चुका हूं। अब अपन YouTube के ऊपर भी करंट अफेयर्स का सेगमेंट, कुछ जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का सेगमेंट है, इस बुक के अंदर जो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हमने कंपाइल करे हैं उनको मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको आकर के यूट्यूब पर भी टेक्नोलॉजी वाला और स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको मेमोराइज भी करवा दूं, क्लास में याद भी करवा दूं। आपको जस्ट बुक को अपने सामने रखना है और यहाँ पर YouTube पे अपने उस वीडियो को देखना है, सारा का सारा कंटेंट आपके दिमाग में फिट करवाने की जिम्मेदारी यहाँ पर मेरी है, और एग्जाम में आपका प्रश्न भी गलत नहीं होगा, इस बात की भी श्योरिटी है। तो इस बुक को आपको पढ़ना है, पुस्तक को अपना प्यार इस पुस्तक को देना है, ये पहला प्रयास है जिसमें बहुत मेहनत की गई है, तो किस लेवल की मेहनत है उस मेहनत को आपको सराहना भी है, और अगर कोई कमी लगे, सुधारात्मक अगर कोई चीज हो तो उसका फीडबैक भी, बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक भी आपको देना है। तो मिलते हैं दोस्तों अपन अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।